लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें बताया गया साइंटिस्ट और उनके फिजिक्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में, और बताया गया चार फोर्सेस के बारे में, जिसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है, उससे स्ट्रॉन्ग होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इट एक्सचेंज पार्टिकल इज ग्रेविटेशन। Electromagnetic force may be attractive or may be repulsive in nature, and its exchange particle is photon. Electromagnetic force depends upon the magnitude of charge. Both forces are long range forces. Both obeys inverse square law and are central forces. Both obeys conservative in nature. बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव होने का मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी एंड एक्सेट्रा को दोनों ही फोर्स फॉलो करते हैं। ये वैल्यू 2011 में थी, बट अभी न्यू अपडेटेड वैल्यूज आ गई हैं, सो प्लीज़ उन्हें कंसल्ट करना। Both nuclear forces does not obey inverse square law. They are non-central forces and not conservative in nature and are charge independent. Strong nuclear force exists between the nucleons and it is a short range force, and its strong attractive force but become repulsive when the distance is less than 0.5 Fermi. Its exchange particle is pi meson. वीक न्यूक्लियर फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल बोसॉन होता है, एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन, लाइक ड्यूरिंग द बीटा डीके द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड अलोंग विद द न्यूट्रिनो। दिस फोर्स इज एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज पार्टिकल्स। ये आपकी अपडेटेड वैल्यूज़ हैं, सो आप प्लीज़ इन्हें याद करना। और बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं बताया गया है, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है, सो आप उन्हें याद कर लेना। लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स में 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, जिनका हम यूज़ करते हुए डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे मास का सिंबल होता है m, लेंथ का l, टाइम का t एंड इलेक्ट्रिक करंट का I। हम इन्हीं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ का एसआई यूनिट हम डिराइव करने वाले हैं आगे। यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन रिलेशन। जैसा कि हमने एग्जांपल में चेक करा है, रेट ऑफ फ्लो उसके फॉर्मूले के बीच में कंपेयर करते हुए कि दोनों का डायमेंशनल एनालिसिस सेम है या नहीं, एंड दोनों LHS एंड RHS इक्वेशन ठीक है या नहीं, बट we find that equation is wrong, and using dimensional analysis we can convert from one system to another, जैसे कि यहाँ पे system 1 and system 2 में बताया गया है, एंड हमने 59 को कन्वर्ट भी करा है न्यूटन में। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी ऑल्सो कैन कंपेयर टू सिस्टम्स, जैसे कि हमने यहाँ पे कंपेयर करा है, एंड वी ऑल्सो कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ थ्रेड L, मास ऑफ बॉल M एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। देन हमें फाइंड करना है इनका रिलेशन, जो कि फाइनली आता है t इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई G। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन रिवॉल्विंग बॉडी डिपेंडिंग अपॉन मास M हैविंग बॉडी वेलोसिटी v एंड हैविंग रेडियस r, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सो फाइनली वी डिराइव्ड इट। नेक्स्ट इन चैप्टर कम्स इज error. Error basically is difference between true value and the observed value. Error can be generated due to systematic error, instrumental error, personal error, environmental error, and due to imperfection in technique. Absolute error is difference between original value and the observed value. Relative error is change in value divided by original value, and when we multiply relative error by 100, it is percentage error. So now we will see what happens when we combine two errors while doing the calculations like addition, subtraction, multiplication and division। ये यहाँ पे बताया गया है हमें फाइनल आंसर में एरर कैसे कैलकुलेट करना है। देन हमें यहाँ बताया गया है अगर हम एक्सपोनेंट करते हैं, सो हमें फाइनल आंसर्स का एरर कैसे कैलकुलेट करना है। सो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हमें यह समझाया गया है कि अगर दो रेजिस्टेंस दिए हुए हों विद एरर्स, देन
हाउ वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें परसेंटेज एरर निकालना है रेजिस्टेंस में। अगर वोल्टेज एंड करंट में परसेंटेज एरर दिया हो सो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में हमें बताया है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी ऑफ मटेरियल हम कैसे निकालेंगे अगर मास एंड वॉल्यूम में अगर हमें एरर दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्फीयर के रेडियस में 2% एरर दिया है एंड पूछ रहा है टोटल एरर वॉल्यूम में कितना होगा। सो यूजिंग वॉल्यूम फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है टोटल परसेंटेज एरर कितना होगा ब्लॉक ऑफ वुड में अगर हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में एरर दिया हुआ हो। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड अगर नहीं हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं जिससे कि आने वाली वीडियोस में मैं अपनी टीचिंग वेज को इम्प्रूव कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।